तो दिन भर की अहम खबरों के साथ बिहार दिन भर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लावनी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुबह से ही नीतीश के आवास पर खास बैठक का दौर जारी था और जेडीयू की बैठक का क्लाइमेक्स आखिरकार एनडीए में टूट के साथ सामने आ गया। तो हम आपको पूरा घटनाक्रम आखिर सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ हम सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 17 साल की जो दोस्ती थी, जो साथ था बीजेपी जेडीयू गठबंधन, आखिरकार आज टूट गया और इस टूट के साथ ही नए राजनीतिक मायने भी निकलने लगे हैं। दोनों तरफ से अब वार होने लगा है। एक बार फिर से जेडीयू ने विश्वासघात किया है, ये आरोप लगाया सुशील कुमार मोदी ने। और उधर सीएम पद से इस्तीफा दे नीतीश कुमार। सुशील मोदी का यह कहना था कि वो एनडीए विधायक दल के नेता हैं और इस तरह से उनको जब उन्होंने साथ छोड़ा है तो पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और 18 जून को सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो काला दिवस मनाएंगे, विश्वासघात दिवस मनाएंगे। नीतीश के अहंकार के चलते टूटा है ये गठबंधन। एनडीए में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा। नीतीश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 बजे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस टूट का दुख तो है, लेकिन ये टूट हुई है जिस वजह से उनका कहना था कि बाहरी हस्तक्षेप बढ़ गया है। और इस बात से ही समझा जा सकता है कि वो किस ओर इशारा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के मसले पर बीजेपी यू टर्न लेने को तैयार नहीं थी और जेडीयू अपने रुख पर कायम था। नरेंद्र मोदी उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं थे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के चलते ये गठबंधन टूटा है। चलिए 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं और ये 7 तस्वीरें दिन भर किस तरीके से घटनाक्रम बीता हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम हाउस में जेडीयू की बैठक होती है। उधर दूसरी ओर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर भी बीजेपी खेमे की गहमागहमी जारी थी। जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए निकल पड़े। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें अपने फैसले की जानकारी देने के बाद नीतीश बाहर निकले तो थोड़ी देर के लिए मीडिया से मुखातिब हुए। उधर नीतीश के आवास के बाहर मुस्लिम संगठन के कुछ लोग नीतीश के समर्थन में नारेबाजी करते देखे गए और आखिरकार दोपहर 3 बजे जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनडीए से अलग होने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और औपचारिक ऐलान के बाद ही, इस फैसले के बाद ही जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर बीजेपी से अलग होने का जश्न मनाया है। तो ये 7 अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से आज तलाकनामे की जो कहानी, जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उसका अंत कैसा हुआ है। ये 7 तस्वीरें बयां कर रही है। तलाक तोड़ने का ऐलान नीतीश शरद ने किया और क्या कहा इन दोनों ने, किस तरीके से ये लकीर खींची, नीतीश कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब तक बिहार का जो ये गठबंधन था इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। तो सुशील कुमार मोदी ये कहते हुए कि जेडीयू ने विश्वासघात किया है और उधर जेडीयू सीधे तौर पर कह रही थी कि राष्ट्रीय एजेंडे से भटकाव हो रहा है, वैचारिक मत नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते हम आज बीजेपी से अलग हो रहे हैं। तो तलाक का ऐलान तो हो गया है और अब सवाल कई खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये ग्रेट गैम्बल है या फिर ग्रेट मिस्टेक। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ राजेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। हम ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। हमारे संवाददाता पल पल की खबर पर नजर बनाए रखी उन्होंने। रजनीश, अब जब आखिरकार टूट की तस्वीर सामने आ गई है, गठबंधन टूट चुका है, तो अब इसके कई सवाल भी उठने लगे हैं। इससे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब क्या होगा आगे नीतीश कुमार के लिए, खासतौर से जेडीयू के लिए इस टूट के क्या मायने होंगे। क्या नया गठबंधन बन सकता है? देखिए लावनी, पहले भी नीतीश कुमार ने ये इशारे दिए उन्होंने कि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं पिछले राज्यों से, वैसे में एक गोलबंदी हो सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि बिहार में अब उन्हें अकेले सरकार चलानी है। इसका अनुभव अकेले का उन्हें ज्यादा नहीं है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में लावनी, फिलहाल तो मुख्यमंत्री को अब कल जैसे एक बैठक बुलाई गई जिसमें लोकसभा राज्यसभा के तमाम सदस्यों को बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, मुख्यमंत्री आवास से बैठक बुलाई गई है। तो मुख्यमंत्री अब अपने लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन इस छोटे से डिसीजन में भी एक बड़ी गोलबंदी की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो बड़े निर्णय का जिक्र कर रही है, जिसमें वो पिछले राज्यों को जोड़कर और नए फेडरल फ्रंट की बात जो कर रहे हैं, तो उसके लिए नीतीश कुमार को और भी एक्सरसाइज करना होगा। लाभनी, अभी बहुत प्री मैच्योर है कुछ भी बोलना।
आज ही गठबंधन टूटा है, अभी बहुत मेहनत करनी है जदयू के लोगों को, अपनी जमीन तलाशनी होगी। चलिए राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है महुआ न्यूज में। और सीधा सवाल कि आखिरकार 17 साल की दोस्ती टूटी, एक गठबंधन टूटा, तीर का साथ कमल से छूट चुका है, क्या अब तीर को हाथ का साथ मिल सकता है क्या? इस तरह का कोई प्रस्ताव हाथ के समक्ष नहीं है। अगर इस संबंध में कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी आलाकमान इस संबंध में निर्णय करने के लिए सक्षम एक संस्था है। मैं समझता हूँ ये मीडिया में ज्यादा इस तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो ये होगा, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, एआईसीसी स्तर पर AK एंटनी की अध्यक्षता में बजाते एक कमेटी बनाई है सोनिया जी ने, जो इस बात को देख रही है कि हमें गठबंधन करना है नहीं करना है, किस राज्य में किससे करना है। ये तमाम चीजें हैं जो वहाँ आलाकमान के विचाराधीन वाला मसला है। इस पर प्रदेश इकाई का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग से जब राय मांगी जाएगी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी इस संबंध में अपनी भूमिका बताएंगे, या बिहार के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के इंटरेस्ट में क्या हो सकता है यह जानकारी आलाकमान को देंगे। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई प्रस्ताव न हमारे समक्ष है न हमारी कोई इच्छा है। लेकिन प्रेमचंद जी, आप कह रहे हैं ऐसा कोई प्रस्ताव समक्ष नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ के खुद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी जिस तरीके से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हिंट दिया जा रहा है, उससे तो लगता है कि अगर बात बनती है तो बात जरूर बना ली जाएगी। देखिए, राहुल जी ने ये कहा ना, ये तो हर व्यक्ति कहेगा, अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करता है और उस नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करता है तो क्या उस आदमी को हम कहेंगे कॉमनल है? तो राहुल जी ने उस आधार पे कहा कि नीतीश जी का ये एक्शन सेक्युलर लगता है जी। लेकिन नीतीश जी को मेरे ख्याल से बहुमत का जुगाड़ तो हो ही गया है, उनको और बाकी आवश्यकता कहाँ है कि किसी और पार्टी से समर्थन ले जी। लेकिन अगर पार्टी आलाकमान के समक्ष कोई उनका प्रस्ताव जाएगा तो इसी परिस्थिति में पार्टी उस पर गौर करेगी और ये पार्टी एआईसीसी इस पे कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम है। चलिए प्रेमचंद जी, इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठ जाता है कि चलिए आज की तारीख में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन अगर कल की तारीख में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो निश्चित गौर फरमाया जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार का आपके साथ आना, लालू प्रसाद यादव जी जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनसे तो खटास हो जाएगी ना? नहीं, हमारे साथ लालू प्रसाद जी यूपीए सरकार को दिल्ली में बाहर तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई गठबंधन करके राजनीति बिहार में किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछले 2009 पार्लियामेंट 2010 असेंबली हम अपने बलबूते अकेले चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं और आज के डेट में पार्टी का वही स्टैंड है कि कांग्रेस अकेले चलेगी। कांग्रेस को इस बात की जरूर प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक विभिन्न राज्यों से सत्ता से बाहर होती जा रही है। बिहार में भी उसका बचा कुचा कुछ कुरमा था, आज वो भी मिनिस्ट्री से बाहर हो गया। तो वो ये स्थिति हमारे लिए सुखद है। और एनडीए में अगर बिखराव होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अंतर विरोध होता है, एनडीए में अंतर विरोध होता है, तो यह परिस्थिति निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भविष्य की राजनीति को देखकर अगर हम बात करें तो एक अच्छी सुखद स्थिति। चलिए प्रेमचंद जी, सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि कहीं ना कहीं से भविष्य के लिए एक अच्छे संकेत हो सकता है जो कुछ भी आज घटनाक्रम हुआ है। हालांकि अभी पहली स्थिति में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी ये बिल्कुल कह रहे हैं कि भविष्य में एक भविष्य को देखते हुए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और बीजेपी जेडीयू में तलाक को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव काफी पहले से ही भविष्यवाणियां करते रहे हैं, लिहाजा तलाकनामे पर दस्तखत हो जाने के बाद भी उनकी गवाही बनती है। लालू ने कई संगीन आरोप खुल्लम खुला लगा दिए हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने।